नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं सतना में चल रही राजनीतिक उठापटक का। एक चांटा क्या घला पूरे शहर में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। बात साधारण और सामान्य थी, बात असमायक और सामाजिक थी, बात एक त्वरित व्यवस्था की थी, बात किसकी गलती और किसकी ना गलती की थी। पर सवाल यह था कि ये बड़े लोग थे और बड़े लोगों में राजनीति की चाल तो चली ही जाएगी और उस राजनीति की बाजी किसके हाथ आएगी ये जरूर विचार करने का विषय है। तो हम बात कर रहे हैं सतना में झापड़ कांड की। झापड़ कांड में नए मोड़ प्रतिदिन आते जा रहे हैं। पहले दिन सांसद ने झापड़ मारा, फिर जिसको झापड़ मारा उसने बयान दिया गणेश कुशवाहा को कि मुझे नहीं मारा। दूसरे दिन कहानी बदली, पटाक्षेप बदला कि मुझे मारा, मुझे धमकाया गया, मैं पूरा परिवार डर के साए में जी रहा हूं और कोलकाता थाने रिपोर्ट करने पहुंच गए। उनके साथ में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और उनकी लॉबी के सैकड़ों लोग जिंदा मुर्दाबाद के नारे के साथ वहां पहुंच गए। सवाल ये उठा कि एफआईआर होगी। सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगी हम यहां से नहीं उठेंगे। यहां तक कि प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी लाइन में आके सीएसपी देवेंद्र सिंह से बात करिए और बोला कि अगर आप नहीं मुकदमा कायम करोगे तो हम 5 से 50 हजार लोग के लेके धरना प्रदर्शन करेंगे। या आंदोलन था या धमकी, यह प्रशासन को समझना पड़ेगा। और अगर छोटी छोटी गलतियों में प्रशासन और आंदोलन जाति समीकरण तय होते हैं तो कितना उचित है। आज तक कोई नेता शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर सतना के नेताओं ने राजनीतिक दबंगई नहीं दिखाई, ना किसी ऐसे नैतिक काम पर इतना माहौल गर्म हुआ जितना इस एक झापड़ कांड पे हो गया। अब फिर पटाक्षेप बदलता है। दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडे अपने दल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भीड़ लेकर वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद कहते हैं कि ये सोची समझी साजिश थी सांसद के हत्या की। और वो गणेश कुशवाहा और सिद्धार्थ कुशवाहा पर आरोप लगाते हैं कि सिद्धार्थ कुशवाहा के कहने पर गणेश कुशवाहा ने ऐसा किया, इसलिए ये साजिश है और ये भी उनके एफआईआर की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि वो नहीं चढ़ रहे थे, इन्होंने अनुनय विनय करके चढ़ाया और जैसे ऊपर गए तो ये झटका मार मार गिराने लगे। अब सवाल ये है कि पुलिस बड़े पेशो पेश में है कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। और सरकार का दबाव भारी है, आम जनता की बात भारी है। पर इस पटाक्षेप के बाद दोनों पार्टियां ठंडी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जब बात खुद पे भी आए तो निश्चित तौर पर दबाव कम हो जाता है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि सिद्धार्थ कुशवाहा अपने स्वजाति समाज को लेकर अक्सर मैदान में आते हैं। इस बार क्या वो कद छोटा पड़ गया, या इस बार वो एफआईआर कायम नहीं कर पाएंगे, या सांसद गणेश सिंह ने जो मुकदमा किया है उस पर वो कायम करवा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या दोनों सुलह कर लेंगे। अगर दोनों सुलह करते हैं तो आम जनता शासन और प्रशासन की परेशानी के दायित्व को कौन समझेगा और आखिर ये कौन सी राजनीति है। और इस राजनीति को हमें जनता को समझना चाहिए। वही पुलिस की तरफ से भी एक रोल और अदा किया गया। पुलिस ने कुछ एडवाइजरी जारी की कि हम इन बिंदुओं में जांच कर ही मुकदमा कायम करेंगे। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि कोई मुकदमा कायम होने की उम्मीद है जो भी है वो बहुत ही कम है। पहला उन्होंने किया कि अंबेडकर चौक घटना पर सांसद, अधिकारीगण, नगर निगम कर्मी, क्रेन ऑपरेटर के बयान झटका कैसे लगा, तकनीकी खराबी क्या है, इस पर जांच करेगी पुलिस। उसके बाद सीसीटीवी वीडियो फुटेज की जांच की जाएगी, कहेंगे एआई से एडिट तो नहीं किया गया। उन्होंने झप्पड़ नहीं मारा और झप्पड़ दिखाया गया। और उन्होंने कहा हादसों और सांसद की हत्या के साजिश के आरोप की जांच की जाएगी। क्रेन टाली के तकनीक की जांच की जाएगी और यह जांच कहीं भी किसी भी पक्ष में गवाहों से ली जाएगी और बारीकी से जांच की जाएगी। और एसपी का कहना है कि जब साक्ष्य जिसके पक्ष में होगा निष्पक्ष जांच की जाएगी। अब आम जनता को समझना है कि इन नेताओं के लपेटे में सरकार या आम जनता है, या कौन है लपेटे में। अब जनता को जरा सावधान होना चाहिए आंदोलन से। दोस्तों नमस्कार।